हेलो, वेलकम यू ऑल इन कल्पाक्ष आईएएस यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने डेली आंसर राइटिंग की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें डेली हम एक मॉडल आंसर डिस्कस करते हैं। हम एक क्वेश्चन लेते हैं पीवाईक्यू और उस पर हम एक अच्छा आंसर लिखते हैं, देन उसको डिस्कस करते हैं। तो आज हमने जो क्वेश्चन लिया है वो ज्योग्राफी से लिया है। इसमें पूछा गया था नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 के बारे में। ये जो क्वेश्चन है ये 200 वर्ड्स में लिखना है और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आपको जनरली 2 पेजेस में लिखना होता है। तो हम इस आंसर को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है, मतलब एक कंप्लीट आंसर ही लिखना है इस पॉलिसी का कि उसके ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स, चैलेंजेस वगैरह क्या क्या थे। तो हम सबसे पहले जो देखेंगे वो आंसर का स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस तरीके से एक अच्छा आंसर लिखें हम। तो उसके लिए ज़रूरी है पहले इस चीज़ को समझना कि सबसे पहले हम एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखेंगे, देन उसकी बॉडी लिखेंगे, उसमें सारे की पॉइंट्स लिखेंगे, देन लास्ट में हम एक कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन आप हमेशा ध्यान रखें पॉजिटिव हो और कम शब्दों में एक अच्छी चीज़ आप लिख सको, उसका पूरा समरी हो। इस तरीके से हम ये डेली हम एक आंसर लिख रहे हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं आज का क्वेश्चन। ये जो सवाल है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है, इसमें मैंने नेशनल वाटर पॉलिसी 2012 के बारे में बेसिकली थोड़ा सा बताया है इसमें कि ये थर्ड वाटर पॉलिसी है इंडिया की, एंड यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने इसको इम्प्लीमेंट किया था या फॉर्मुलेट किया था। तो इस तरीके से आपको लिखना है एंड आपको जो भी कीवर्ड्स लग रहे हो यहाँ पर उनको आपको अंडरलाइन करना है। तो इस तरीके से आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, चीज़ों को जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको अंडरलाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका एक अच्छा इंट्रोडक्शन बन जाएगा। उसके बाद बात करते हैं मेन ऑब्जेक्टिव्स, जो पॉलिसी के मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। इसकी बॉडी की बात करते हैं तो यहाँ पे मैंने पहले ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं। इसमें मैंने 4 अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं कि क्या क्या थे। इसमें सारी चीज़ें बताइए कि वाटर अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना है, रिसाइकलिंग एंड रीयूज को प्रमोट करना है और वाटर मैनेजमेंट को देखना है। तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है ना वो मैंने यहाँ पर सारे लिखे हैं। देन हम चलते हैं की फीचर्स की तरफ। तो जो इस पॉलिसी की की फीचर्स बताए गए थे कि इस पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें हैं जो इम्प्लीमेंट की जाएगी, तो वो यहाँ पर लिखी है। इसमें मैंने कम से कम 5 से 6 पॉइंट लिखे हैं। अगेन मैंने यहाँ पर 6 पॉइंट्स लिखे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो पॉइंट लिखा है वो है राइट टू वाटर। ठीक है, वो मैंने एक सब पॉइंट लिखा है और उसके अंदर मैंने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो लिखे हैं। देन यहाँ पर आप देखेंगे सेकेंड पॉइंट में मैंने प्रायोरिटी ऑफ वाटर लिखी है कि किन किन चीज़ों को प्रायोरिटी दी जा रही है, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सेकेंड प्रायोरिटी क्या है। तो इस तरीके से ये लिखा है। देन मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है ग्राउंड वाटर रेगुलेशन। इससे रिलेटेड जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने यहाँ लिखा है। देन इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट पे लिखा है मैंने यहाँ पर। उसके अलावा प्राइसिंग ऑफ वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एडॉप्शन। तो इस तरीके से मैंने अलग अलग पॉइंट्स लिखे हैं, की फीचर्स लिखे हैं एंड उनको अच्छे से 2 से 3 लाइन में मैंने उनको समराइज कर दिया है। इसके अलावा फिर यहाँ चैलेंजेस की बात करते हैं कि पॉलिसी तो हमने अच्छे से बना ली, उसकी चैलेंजेस क्या है। तो चैलेंजेस में मैंने 4 अलग अलग चैलेंजेस इस तरीके से लिख दिए हैं एंड लास्ट में फिर मैंने एक अच्छा पॉजिटिव कंक्लूजन लिखा है। तो आपको हमेशा ये फॉर्मेट ध्यान रखना है कि आप आंसर इसी प्रकार से लिखिए। पहले आप इंट्रो लिखेंगे यहाँ पर 4 से 5 लाइन में, फिर बॉडी लिखेंगे, अगेन 3 से 4 लाइन में यहाँ पर आप कंक्लूजन लिखेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जो आंसर्स है वो इवेल्युएट हो, आपको एक अच्छा फीडबैक मिले, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहाँ अपना जो आपने आंसर लिखा है उसकी पीडीएफ हमें सेंड कर दीजिए। आपको आंसर इवेल्युएट करके वापस मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।